हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आई हूँ, जीवन परिचय। आपको पता है कि मैं जीवन परिचय की सीरीज़ चला रही हूँ। उसमें मैं पहले उत्तराखंड के स्थानीय कवि का जीवन परिचय के नोट्स आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आज मैं लेके आई हूँ लीलाधर जगूड़ी। तो फ्रेंड्स, इसके बारे में मैं पहले आपको कुछ इंटरेस्टिंग बताना चाहती हूँ ताकि आपको याद रहे कि फ्रेंड्स, ये जो लीलाधर जगूड़ी है, इनका गांव जो था धंगड़ गांव, ये मेरे ससुराल का जो गांव है उसका पड़ोसी गांव है। मतलब पड़ोसी, ये समझ लो कि आमने सामने ये धंगड़ गांव और मेरे ससुराल का गांव जो है, मेरे ससुराल के गांव का नाम है ओनाल गांव। तो ये आमने सामने, इनके बीच में एक नदी जिसे गाड़ कहते हैं गढ़वाली में, तो वो नदी है। एक तरफ ये धंगड़ गांव है और दूसरी तरफ हमारा गांव है। और ये पड़ता है सेमुखेम में, टिहरी के प्रताप नगर ब्लॉक के सेमुखेम की तरफ। ठीक है, लमगांव सेमुखेम। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं लीलाधर जगूड़ी जी का जीवन परिचय। तो फ्रेंड्स, इनका जन्म 1 जून 1944। अब देखो इनका जीवन परिचय मैंने क्यों लाया, क्योंकि अभी रिसेंट 2018-19 में इन्हें एक पुरस्कार मिला है। तो चलो उसकी बात मैं बाद में करती हूँ, लेकिन क्यों ज़रूरी है ये देखना है और आपने एक एक रचनाएं इनकी याद रखनी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फिर। जन्म स्थान तो मैंने बताया धंगड़ गांव, जो कि टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर ब्लॉक के लमगांव से सेमुखेम की तरफ है। ठीक है, सेमुखेम सुना होगा आपने कि सेमुखेम में नागराजा का मंदिर है, सेम नागराजा जिसे कहते थे। तो फ्रेंड्स, इनके बारे में कुछ और बातें हैं जो मैं बताऊंगी आपको, आप सुन लेना। ये मैंने लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि अगर जिसको थोड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से हम पढ़ते हैं या इंटरेस्ट लेते हैं किसी चीज़ में, तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा याद रहती है। तो फ्रेंड्स, ये लीलाधर जगूड़ी, ये बचपन में इनकी माँ का देहांत हो गया था। ये पहले माँ से 3 भाई थे और फिर इनके पिता ने दूसरी शादी की। तो मात्र 11 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो गई थी। ठीक है, और इन्होंने 11 या 12 वर्ष में अपना गांव छोड़ दिया था, क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो धंगड़ गांव है वहाँ अभी तक तो रोड भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे पता है उस तरफ के गांव का जीवन कैसा है। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत खेती की मेहनत। हालांकि मेरे ससुराल में तो रोड है, लेकिन ये जो धंगड़ गांव है गाड़ के उस तरफ अभी रोड नहीं है, लेकिन अब जारी है वहाँ रोड। तो इन्होंने 11 या 12 वर्ष की आयु में अपना गांव छोड़ दिया था और ये निकल गए थे घर से। ठीक है, कुछ टाइम तक इन्होंने ऋषिकेश में पढ़ाई की, उसके बाद उन्होंने वहाँ छोड़ के भी चले गए। तो फिर ये आर्मी में भी भर्ती हुई, इन्होंने देश सेवा भी की, आर्मी में भर्ती हुई। और फिर आर्मी के बाद उन्होंने वहाँ छोड़ के फिर ये अध्यापन कार्य में भी लग गए। इन्होंने टीचिंग भी करी है। ठीक है, और फिर बाद में इन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपना हाथ आजमाया। तो चलो शुरू करते हैं इनके काव्य संग्रह। तो फ्रेंड्स, इनके काव्य संग्रह में आते हैं शंखमुखी शिखरों पर। फ्रेंड्स, ये जो शंखमुखी शिखरों पर इनका काव्य संग्रह है, इनको इस काव्य संग्रह से इन्हें बहुत पहचान मिली। और दूसरा है नाटक जारी है। ठीक है, ये सब याद रखना है, क्योंकि मैंने वही शब्द लिए हैं जो मुझे लगता है कि पेपर में पूछे जा सकते हैं। इनके काव्य संग्रह में बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं, इनकी काव्य कृतियां हैं, लेकिन मैंने हमेशा की तरह मेन ही उठाया है। नेक्स्ट है इनका इस यात्रा में। ठीक है, ये भी याद रखना। फिर है रात अब भी मौजूद है। ठीक है, और नेक्स्ट है बची हुई पृथ्वी। नेक्स्ट है घबराए हुए शब्द। और नेक्स्ट है इनके भय भी शक्ति देता है, ये भी आपको याद रखना है। फिर इनकी है अनुभव के आकाश में चांद।
फ्रेंड ये जो इनकी काव्य कृति है अनुभव के आकाश में चांद, ये भी आपको याद रखना है। ये मैंने लिखा हुआ है कि महत्वपूर्ण है ये क्यों महत्वपूर्ण है, इन पे इनको पुरस्कार भी मिला था, ये मैं आगे डिस्कस करूँगी आप सबके साथ। नेक्स्ट आते हैं इनकी ईश्वर की अध्यक्षता में। ईश्वर की अध्यक्षता में भी इस पे भी इन्होंने काव्य संग्रह लिखा है, कविता लिखी है। नेक्स्ट है खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है। ठीक है, हाँ तो ये मतलब इन्होंने तात्कालिक घटनाओं पे भी लिखी है, तात्कालिक घटनाओं पे भी लिखी है, इनकी ज़िंदगी में जो कुछ घटा उस पे भी इन्होंने कविताएं लिखी है। हाँ तो मतलब उस तरह के जो हालात, ये हालात तो अभी के भी है कि जो पेपरों में खबर आती है उसमें उसका मुंह तो पूरा विज्ञापन से ढका हुआ होता है। तो फ्रेंड्स ये भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं महाकाव्य के बिना। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है जितने लोग उतने प्रेम, ये भी है महत्वपूर्ण। ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पे भी इन्हें पुरस्कार मिला, ये भी मैं आगे डिस्कस करूँगी। फिर इन्होंने नाटक लिखा है पाँच बेटे। ठीक है, एक ही नाटक लिखा है इन्होंने, पाँच बेटे। तो ये नाटक भी पूछ सकते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। नाटक पाँच बेटे एक ही था इनका, तो मैंने ये लिखा, इसलिए मैंने इसको छोड़ा नहीं, ये भी आप याद रख लेना। और फ्रेंड्स इन्होंने एक गद्य में भी रचनाएं लिखी, गद्य में इन्होंने लिखी मेरे साक्षात्कार। ठीक है, ये भी आपने लिखना है। तो फ्रेंड्स लास्ट आते हैं पुरस्कार में इन्हें पद्मश्री अवार्ड मिला, पद्मश्री इन्हें मिला 2004 में, ये भी याद रखना। 2004 में पद्मश्री अवार्ड मिला है। ठीक है, ये भी याद रख। नेक्स्ट मिला इन्हें रघुवीर सहाय सम्मान, रघुवीर सहाय जी के नाम पे जो सम्मान मिलता है तो वो भी इन्हें मिला है। ठीक है, फिर इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये भी सबसे बड़ा पुरस्कार है साहित्य का, तो ये भी इन्हें मिला है 1997 में। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार जो इन्हें मिला, मैंने बताया था ना कि इनकी रचना है अनुभव के आकाश में, तो उस पर इन्हें ये साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। नेक्स्ट है जो सबसे मेन है, जिसलिए मैंने ये टॉपिक उठाया है कि ये पेपर में पूछा जा सकता है, तो लीलाधर जगूड़ी जी को वर्ष 2018 का प्रतिष्ठित व्यास सम्मान, उनकी कविता संग्रह जितने लोग उतने प्रेम के लिए मिला, जो देश का 28वां व्यास सम्मान था। ठीक है, ये याद रखना है फ्रेंड्स, 2018 का मिला। ठीक है, ये भी याद रखना है, सन 2018 का मिला, लेकिन मिला 19 में। ठीक है, और ये 28वां व्यास सम्मान था। कौन सा था? 28वां व्यास सम्मान। और किस काव्य संग्रह पे मिला? ये मिला जितने लोग उतने प्रेम। ये हमको याद रखना है, क्योंकि 2018 का था तो 19 में मिला, और 19 के बाद तो अभी पेपर ही नहीं हुए, अभी पेपर होगा, तो अभी के पेपर में ये पूछ सकता है जितने लोग उतने प्रेम। ये याद रखना, लीलाधर जगूड़ी जी को मिला। ठीक है, ये 101% चांस है इसका कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। और फ्रेंड्स ये जो लीलाधर जगूड़ी थे ये पहले गढ़वाली में लिखते थे। आपने एक नागराजा का भजन सुना होगा, जो आसपास के क्षेत्र के होंगे उन्होंने ही सुना होगा खास करके, कि वो उन्होंने एक भजन लिखा था, कौन सा है वो? हाँ, एनी जगह भगवान तुम लेने अवतार, द्वारिका नारायण तुम लेने अवतार। ये वाला भजन उनका काफ़ी फेमस हुआ। गढ़वाली में ही वो लिखते थे पहले, लेकिन फिर उन्हें लगा कि गढ़वाली में जो वो लिख रहे हैं, वो जो गा रहे हैं, उसको उस हिसाब से पहचान नहीं मिल पा रही है, तो फिर उन्होंने हिंदी भाषा को चुना। हिंदी भाषा में वो साहित्यिक रचनाएं करने लगे, और वो एक संपादक भी रहे, फिर अध्यापक भी रहे, और देश की सेवा भी की, एक्स आर्मी मैन भी रहे। ठीक है, तो चलो ये थी आज की वीडियो मेरी, आज के मेरे नोट्स जो मैंने आप सबके साथ शेयर कर दे। फ्रेंड्स अगर मेरे नोट्स अच्छे लगे तो लाइक एंड शेयर करना, कमेंट करना। ठीक है,
ऐसी वीडियो मैं आप सबके साथ शेयर करते रहूँगी। थैंक यू सो मच।